अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह नहीं, दोपहर का टाइम है और हम लोग ना खाना खा के फ्री हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं ये छोटी मोटी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैंने सारा काम हो गया था और मैं फ्री बैठी थी, तो लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा डस्ट लग रही थी। तो थोड़ा थोड़ा होता है ना, मैं तभी कर लेती हूँ एक साथ, कुछ नहीं कर, ज़्यादा काम नहीं करती हूँ मैं एक साथ, तो थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। और किचन का काम लेके बैठती हूँ ना, तो वो एक साथ करती हूँ, पूरा एक ही दिन में किचन का काम करती हूँ। और इधर का कुछ करती हूँ ना, तो कभी कांच साफ़ कर लेती हूँ, कभी सोफ़ा साफ़ कर लेती हूँ, कभी फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, कभी टीवी साफ़ कर लेती हूँ। मतलब ऐसे छोटा छोटा सा, कभी पेड़ों पौधों के वहाँ का कुछ साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे इधर हॉल में तो मैं ये छोटा छोटा मतलब एक एक काम करती हूँ। और किचन लेके भिड़ूंगी ना, तो वो मैं एक दिन में पूरा करती हूँ क्योंकि किचन में ज़्यादा फैलावा हो जाता है ना, फिर इधर कोई सी चीज़ रख दो, उधर कोई सी चीज़ रख दो, फिर खाना बनाने जाते हैं तो फिर बेकार लगता है ना, इसलिए एक ही दिन में किचन साफ़ करती हूँ। और मैं अभी बस ये साफ़ करने के बाद बस मुझे थोड़ा सा काम बस यही है, बस साफ़ करने का। मेरा खाना भी बन गया था, खाना भी खा लिया था और साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद देखूँगी फिर कुछ और काम होगा। तो वैसे तो नहीं है, बस यही काम था मुझे इतनी ही साफ़ सफाई थी। और इसके बाद मेरा ना किचन भी पूरा क्लीन क्लीन पड़ा हुआ है, क्योंकि बर्तन भी धो दिए हैं, सब कुछ हो गया, तो कुछ भी काम नहीं है। और अभी मैंने सोचा ये काम मेरा हो ही गया है, तो फिर ये भी कर लेती हूँ। मेरी जो बेल मैंने इधर तक मैंने सोचा था कि वो पूरी चल के आ जाएगी, तो आ गई थी, वो अच्छी खासी आ गई थी और दिख भी रही थी पूरे ये कर्टन्स के ऊपर, पूरी ऐसी लटकी हुई पर्दे के, मतलब ऊपर पाइप पे, पर्दे पे नहीं पाइप के ऊपर अच्छी लग रही थी वो हरी हरी सी। लेकिन अभी ना वो बेल सूख गई थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी बेकार लग रही है, इसको भी निकाल देते हैं। फिर अच्छी नहीं लग रही थी वो, और उसमें ना थोड़ी थोड़ी सी पत्तियाँ थी हरी, लेकिन बहुत कम थी, लेकिन वो भी मुरझा जाती 2-3 दिन में। तो मैंने सोचा चलो अभी ये देखो, अभी इनको भी निकाल देती हूँ। तो निकाल दी थी मैंने, और वो देखो उधर का भी अच्छा हो गया, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है नहीं तो ये बेल की वजह से ना उधर कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रोज़ सोच रही थी आज निकाल दूँगी आज निकाल दूँगी, लेकिन चलो आज फाइनली निकाल ही दी उसको। तो बस ये मुझे बस झाड़ू लगाना है, पूरी धूल नीचे आ गई है। बहुत सारी तो नहीं थी, बस थोड़ी थोड़ी सी ही धूल थी, लेकिन ये है कि हाँ दिख रही थी, थोड़ा थोड़ा सा कचरा दिख रहा था, क्योंकि पत्तियाँ भी गिरी थी ना उसकी सूखी हुई, तो बस वो भी दिख रहे थे इस पर पड़े हुए। तो मैंने सोचा चलो ये भी साफ़ कर लेते हैं, झाड़ू भी निकाल देते हैं। और अभी तो बस उसके बाद मैंने उतना ही काम किया था और उतना ही शूट किया था। उसके बाद फिर बस ये शाम हो गई थी ना, तो फिर ये आ गए थे, तो मैंने इनसे बोला चलो मैं आपको एक चीज़ बना के खिलाती हूँ, क्योंकि बेसन घुला हुआ रखा था, क्योंकि मैंने अंडे के भजिए बनाए थे ना, तो थोड़ा सा बेसन रखा था एक कटोरी में। तो मैंने बैठे थे हम दोनों, तो मैंने इनसे बोला चलो मैं आपको एक चीज़ बना के खिलाती हूँ। तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है, तो फिर मैं ये बनाने लग गई थी, और थोड़ी थोड़ी भूख भी थी। तो आलू के भजिए अच्छे लगते हैं, तो फिर हमने शाम को चाय बना ली थी, चाय के साथ मतलब ये बना लिए थे। और ये भी ना बहुत अच्छे से बने थे, एकदम क्रंची क्रंची से। थोड़ा सा तेल हल्का हल्का सा ही गरम रहता ना, तो ही डालो ना तो अच्छे से बनते हैं। और ज़्यादा हार्ड गरम हो जाता है ना, और फिर अपन उसमें डाल दो ना ये, तो फिर क्रंची नहीं लगते हैं, बस ऐसे हाँ। लेकिन मुझे तो बस थोड़े थोड़े क्रंची अच्छे लगते हैं, तो मैं इसलिए तो हल्का हल्का गरम तेल में डालती हूँ। और उसके बाद ना ये खाने के बाद फिर हम बैठे, तो थोड़ी देर मेरा सर दुखने लग गया, अचानक सर दुखने लग गया था। तो फिर थोड़ी देर बैठी थी मैं, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सर दुखता ना तो बहुत ज़्यादा दुखता ना, तो ही गोली लेती हूँ, मतलब नहीं तो थोड़ा थोड़ा होता ना तो बर्दाश्त करते रहती हूँ। तो मैंने अभी तो नहीं ली थी, लेकिन मैंने ली थी खाना खाने के बाद, और खाना भी थोड़ा सा ही खाया था मैंने। और ये ना मेरा सर दुख ही रहा था, और ये मुझे बोलते मुझे खीर बना दो। मैंने उनसे नहीं बोला कि मेरा सर दुख रहा है, तो नहीं तो फिर बोलते रहने दो मत बनाओ, तो मैंने उनसे हाँ बोल दिया कि हाँ। और यहाँ पर मैं यही सोच रही हूँ, एक तो पहले ही सर दर्द और ऊपर से ये भी बनाना पड़ रहा है। तो
चलो होता है, कभी कभी करना भी पड़ता है। वैसे रोज़ तो हम नहीं बनाते हैं, कभी कभी बना लेते हैं। तो चलो ठीक है, सर दर्द भी है तो क्या, बना लेते हैं। और बस थोड़ी सी ही बनाऊंगी मैं सिर्फ उनके लिए, और थोड़ी सी रखूंगी मैं फ्रीज़ में, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों चावल की खीर अच्छी नहीं लगती तो बस मैं थोड़ी सी ही बनाऊंगी। और बस सर दुख रहा था ना, तो मैंने बोला थोड़ा सा खाना रखा हुआ था, रोटी सब्ज़ी, तो थोड़ा सा दलिया बना लेती हूँ। और दलिया भी बना लूँगी मैं जब तक मेरे चावल मैंने सूखने के लिए रखे हैं। मैं हमेशा ऐसी करती हूँ, चावल को धो के सुखा देती हूँ थोड़ी देर, जब वो सूख जाते हैं ना तो उसको फिर मिक्सी में घुमा लो ना, तो मुझे इसकी मतलब मैं खीर अच्छी लगेगी ना थोड़ी, तो मुझे ये वाली खीर अच्छी लगेगी। वो जो कुकर में हम गला के बनाते हैं ना, वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। और हमारे यहाँ इनको भी यही पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और चावल सूख रहे हैं जब तक मैंने सोचा चलो दलिया भी मैंने बघार दिया है। और थोड़ा सा मेरे पास ना गोश्त का मतलब हाँ, गोश्त का शुरवा रखा था, तो मैंने वो भी इसमें ही डाल दिया है। और आलू, टमाटर, हरी मिर्ची सब कुछ डाल दिया है मैंने। और ये दलिया ना मेरा बहुत अच्छा बना था, किसी 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 खिचड़े से कम नहीं बना था तो बस ये चावल भी सूख गए हैं, उधर मेरा दलिया हो रहा है। जब तक बस अब मैं इसको पीस लूँगी। और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर, मतलब थोड़ा सा दर सा रखना है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, मतलब पाउडर नहीं बनाना है ज़्यादा, ऐसे थोड़ा दर टाइप रहता है ना, उस टाइप का रखना है। जैसे थोड़ा सा हमें खीर खाए ना तो थोड़े से ऐसा लगे कि हाँ चावल मुंह में आ रहे हैं, नहीं तो फिर पाउडर बना लेंगे ना तो फिर लगेगा ही नहीं, मतलब चावल मुंह में आएंगे ही नहीं। तो बस थोड़ा सा ऐसे ही रखना है। और मैं बस थोड़ा सा घुमा लूँगी, और घुमाने के बाद बस उसमें मैं इसको डाल दूँगी, और फिर उसको थोड़ी देर गलने रखूँगी। अभी मैंने ना दूध दूध नहीं रखा था मैंने गर्म होने, फिर मैंने बाद में गर्म किया है। तो बस मैंने उसमें गरम हो गया था ना, तो फिर मैंने उसमें शक्कर डाल दी है थोड़ी सी। और शक्कर डालने के बाद बस उसको मिक्स कर दूँगी। और इतनी सारी शक्कर डाली, लेकिन फिर भी उनको फीका लग रहा था तो थोड़ा था, मतलब ज़्यादा नहीं था, हल्का सा बोलते फीका रह गया है। तो पहले ही तो देखो मेरा सर दुख रहा था, फिर मैंने उनसे बाद में बोला कि देखो मेरा सर दुख रहा था और आपने मुझे काम बता दिए, तो फिर भी चलो मैंने बना दी तो बोलते बोलना था ना, मैं नहीं बोलता कि बना दो। और मुझे पता था मैं बोल दूँगी ना तो फिर मना कर देंगे कि चलो ठीक है अब कल बना लेना, लेकिन उनका मन हो रहा होगा तो मैंने इसलिए नहीं बोला। और बस ये डाल दिए हैं मैंने चावल, और दूध अच्छा खासा गर्म हो गया था इतनी देर में। तो बस चावल डालने के बाद, शक्कर चावल डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको ना बिल्कुल स्लो गैस पे रखूँगी, ताकि जो चावल का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। इसे गलाने वलाने की झंझट तो रहती नहीं है इसमें, लेकिन बस ये है कि जो कच्चापन होता ना वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर बस इसमें मैं मावा डालूँगी। मावा भी मैंने रखा हुआ ही था, घर में से ही लिया है थोड़ा सा। और शक्कर मैंने पहले भी डाल दी थी और अभी भी डाली है तो बस, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और शक्कर भी अच्छे से घुल जाएगी ना, तो उसके बाद मावा डाल दूंगी। और मैंने ना इलायची भी उसी में पीस ली थी चावल के साथ ही, फिर मैं अलग से पीसती तो फिर ऊपर से डाल देती, तो इसलिए मैंने एक साथ ही सब कुछ पका डाला चावल के साथ इलायची भी पक जाएगी, वैसे ऊपर से डालते हैं उसका पाउडर बना के। लेकिन मैं खीर में अक्सर ना ऐसे ही डालती हूँ, छिलके समेत उसको ना चावल में पीस लेती हूँ, और जो छिलके ऊपर पर बचते ना उनको निकाल के फेंक देती हूँ। लेकिन छिलका जो रहता ना उसका भी टेस्ट इसमें उतर जाता है, और उसका ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो बस कभी कभी तो मौका मिलता है छिलके भी नहीं फेंके हम, तो इसी में पीस ली थी। और बहुत अच्छी सी मेरी खीर बन के तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी खोपरा और काजू, बादाम, किशमिश वगैरह, वो जो भी होता ना हम जो शीरखुरमे में डालते हैं, वो सब मैंने मेरे घर में रहता ही है बना हुआ, तो इसी डब्बे में रखती हूँ मैं बना हुआ। तो बस वही सब कुछ डाल दिया है मैंने, और मेरी खीर बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी, और बहुत अच्छी बनी थी। यह है कि थोड़ी सी फीकी रह गई थी,
मुझे तो ठीक लग रही थी, उन्हें थोड़ा सा फीका लग रहा था। तो बस आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खीर खा लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।